लेकिन केवल मनोरंजन के हिसाब से नहीं, अपितु हम श्रद्धा से और थोड़ा बुद्धि को सूक्ष्म करके देखें, सुने और समझने का विचार करें ना, तो बात समझ आएगी कि एक एक प्रसंग में से, एक एक घटना जो घटित हुई है ना, उसमें से हम मनुष्यों को बहुत बहुत कुछ सीखने को रखा हुआ है। बस अपनी बुद्धि में सूक्ष्मता होनी चाहिए ताकि हम शास्त्रों में जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको हम समझ सकें। अब देखो हनुमान जी ने यहाँ क्या किया। हनुमान जी भी जानते हैं कि मोह माया की वाटिका के फल हैं, वो तो नुकसान करेगा, लेकिन क्या कर रहे हैं कि माँ आप आज्ञा दोगी तो मैं खाऊंगा। आजकल के बच्चे माता पिता को पूछते हैं, माँ बाप को अच्छा लगे या ना लगे, माता पिता को के बारे सोचते नहीं, हमें जो अच्छा लगे हम वो करेंगे। पलट कर जवाब दे देते हैं, बहस करते हैं। अरे माँ ने कितने त्याग किए हैं, कितनी तपस्या की है, और पिता का भी अगर देखो ना तो बालक को पाल पोस कर बड़ा करने में पिता का बड़ा योगदान होता है। खून पसीने की कमाई एक करके, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके भी माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। और आजकल के बच्चे एक झटके में माता पिता का अपमान कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। हनुमान जी यहाँ सिखा रहे हैं कि एक फल खाना है तो फल खाने के लिए भी पहले माँ से आज्ञा ले रहे हैं कि माँ आप बोलोगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। सीखने जैसी बात है। हम पाश्चात्य देशों में नहीं रहते, हम लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, कैलिफोर्निया में नहीं रहते, हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। बड़ी महान हमारी संस्कृति है, बहुत महान हमारी परंपराएं हैं। ये वो देश है जहाँ हनुमान जी हो गए, ये वो देश है जहाँ जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुत्र को जन्म दिया, ये वो देश है जहाँ कई नामी अनामी संत हो गए, ज्ञानेश्वर जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, एकनाथ जी महाराज। और ये वो देश है जहाँ माता महंगी बाजी ने पूज्य बापूजी जैसे संत को जन्म दिया है, जिनके द्वारा करोड़ों करोड़ों बोलना छोटी छोटी बात हो जाएगी। पूरे विश्व भर को सुख, शांति, आनंद, समृद्धि का प्रसाद बापूजी के द्वारा मिल रहा है। और आज अगर हम वर्तमान स्थिति, अगर हम आज की स्थिति को देखकर आंकलन करें ना, तो आज भले पूज्य बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में हैं, लेकिन फिर भी पहले तो सत्संग कार्यक्रम होते थे। बापूजी गांव गांव में, शहरों में, हर जगह घूम घूम कर सत्संग देते थे। एक दिन में 3-3 कार्यक्रम होते थे। बापूजी मंत्र दीक्षा देते थे। हजारों हजारों, लाखों लाखों लोगों को बापूजी के द्वारा सत्संग अमृत का पान करने का अवसर मिलता था। लेकिन आज भी जब बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में है, तो भी पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से सेवा कार्य रुके नहीं है। सेवा कार्य अभी भी अविरत चल रहे हैं। अभी भी लाखों करोड़ों लोगों तक सुंदर ज्ञान, सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का ज्ञान, हमारी परंपराएं, हमारे पर्व त्योहार लोगों तक पहुंच रहे हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाकर युवा वर्ग, युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट हो रहा था, चरित्र भ्रष्ट हो रहा था। परंतु बापूजी की पावन प्रेरणा से अब विश्व भर में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं। एक्समस ट्री, पौधे ऐसे हो जो ऑक्सीजन छोड़े तो वो मानव के लिए ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी लाभकारी होते हैं। परंतु एक्समस ट्री ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये हवामान को प्रदूषित करता है, नुकसानदायक है मनुष्य के लिए भी, अन्य जीव जंतुओं के लिए भी। लेकिन पाश्चात्य ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है, कल्चर ऐसा चल पड़ा है ना, कि लोग सही गलत, अच्छा बुरा नहीं सोचते। बस फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, आजकल क्या ट्रेंड में है, आजकल क्या फैशन में है, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे लिए ये सही है कि गलत है, हमको इस चीज की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। लोग आजकल अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, विवेक का उपयोग नहीं करते। बस ये ट्रेंड में है ना, ये फैशन में है ना, तो अपने को भी इसको फॉलो करना है। गेटे बकरी जैसा, जहाँ झुंड जा रही है वहां बस अपन भी चलते पड़े।
और इसमें क्या हो रहा है कि अपना ही पतन कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो और गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। परंतु पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता संतों को बारंबार 2 हाथ जोड़कर प्रणाम है, वंदना है, जो बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में होते हुए भी अपने शरीर की चिंता नहीं करते, अपने बारे नहीं सोचते, पर दिन रात बस यही धुन कि कैसे समाज का कल्याण हो, कैसे लोगों का उद्धार हो, कैसे जन जन तक सुख शांति आनंद समृद्धि ये प्रसाद लोगों को कैसे मिले। और बापूजी के भक्तों को, सेवाधारी बहनों को, भाइयों को भी 2 हाथ जोड़कर प्रणाम है, साधुवाद है, जो गुरु जी की प्रेरणा पाकर दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। सचमुच में ऐसी बहनों को, माताओं बहनों को, भाइयों को खूब खूब नमस्कार है, खूब खूब साधुवाद है।